आज हमारे मेहमान हैं देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार। डॉक्टर अंशुमान, आपका नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर अंशुमान, आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आए दिन एक नई नई चीजें लोगों को देखने को मिल रही है। खास करके लक्षण के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि पहले गले में खराश, तेज बुखार, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ, इस तरीके के सीवियर लक्षण आने पर हम ज्यादा सचेत होते थे। आजकल पीठ का दर्द, पेट का दर्द, उल्टी, ये सब भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो हम कौन से लक्षण दिखने के बाद हमें बहुत ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए, डॉक्टर अंशुमान, हम जानना चाहते हैं आपसे। जी, जैसा सभी जानते हैं कि इस बीमारी का नाम कोविड-19 दिया गया और वायरस सार्स-CoV-2 इसलिए दिया गया था, रेस्पिरेटरी वायरस है। मतलब श्वास से संबंधित जितने अंग हैं, ट्रैकिया और लंग्स, थ्रोट, इसमें होने वाली समस्याओं के कारण इसके लक्षण होते थे। तो ये लक्षण सभी को मालूम है, वो लक्षण तो हैं ही हैं। कुछ जो नए लक्षण सामने आए हैं भारत में भी और विदेशों में भी, उसमें डायरिया का होना, जिसको दस्त का लगना कहते हैं, पेट में दर्द होना, गैस्ट्राइटिस होना, और एक और लक्षण आया है जो क्लॉट बनना, मतलब शरीर के अलग अलग अंग पे कहीं क्लॉट्स बन जाते हैं। अब इसको समझने की जरूरत है। एक तो संभावना ये हो सकती है कि कोविड पॉजिटिव कोई मरीज हो और उसमें कोई और भी बीमारी साथ चल रही हो, जैसे किसी को डायरिया हो जाए जो अनरिलेटेड कोविड से हो, या पेट में दर्द या कोई और तकलीफ हो जाए अनरिलेटेड कोविड से। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए पैनिक नहीं करना है। दूसरी संभावना हो सकती है, वायरस हर समय अनप्रिडिक्टेबल रहा है मेडिकल साइंस के लिए। वायरस कभी भी प्रिडिक्टिवली बिहेव नहीं करता है। कभी या तो अपने स्ट्रेन चेंज करने की वजह से, कभी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन मतलब डिफरेंट प्रेजेंटेशन की वजह से बदल लेता है। उसमें एक देखा गया है पेट में दर्द और डायरिया, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यूजुअली रेस्पिरेटरी वायरस मतलब सांस वाले वायरस में नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ केसेस में देखा गया। दूसरी समस्या देखिए क्लॉट बनने की, मतलब अंगूठों में, उंगलियों में या पांव के अंगूठों में क्लॉट बन जाने के कारण ब्लू, नीला पड़ने लगता है अंगूठा या लाल पड़ने लगता है, और उसमें कभी कोई क्लॉट्स बनने के कारण डैमेज भी होता है। इसी तरह से डैमेज देखा गया है लंग्स में, फेफड़ों में ब्लड क्लॉट्स बन जा रहे हैं इस वायरस की तकलीफ में, या ब्रेन में, जिसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। ये अलग मैनिफेस्टेशन है। तो जनता के लिए, पब्लिक के लिए इस मैनिफेस्टेशन के डिटेल में जाके पैनिक नहीं होना, ये डॉक्टर का है। प्लस ये बहुत कम केसेज में हो रहा है, तो इसको आप पकड़ के ना बैठ जाएं कि ऐसा कुछ होने वाला। हाँ, हो रहा है, डॉक्टर के नॉलेज में है, डॉक्टर के सामने जब तकलीफ आती है तो डिटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए पैनिक इस पे नहीं करना है। डॉक्टर अंशुमान, एक और सवाल है कि मॉनसून मॉनसून दस्तक दे रहा है। इस बदलते हुए मौसम में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, उनको सर्दी, खांसी, फीवर आमतौर पे होता रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस बार कोरोना महामारी का कहर भी जारी है। तो लोग इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें कि जो फीवर हो रहा है, जो गले में खराश है, या फिर जो सर्दी खांसी है, वो कोरोना नहीं है बल्कि एक नॉर्मल वायरल है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए घर में रह के? जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि मॉनसून के साथ साथ ये हो गया। पहले तो अवैज्ञानिक परिकल्पना जो कोरोना के बारे में थी, उससे संबंधित भी एक इसमें सवाल है। जो पहले मानते थे कि गर्मी आने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ, देख लिया आपने। अभी ये भी जी। परिकल्पना चल रही है कि मानसून आने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा। इस पे एक वैज्ञानिक शोध पेपर भी आपको बता देता हूँ। चीन में ही एक साइंटिस्ट ने स्टडी करी, जिसमें देखा कि 38 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जब गया, या 95% से ऊपर ह्यूमिडिटी, तो कोरोना लेबोरेटरी में कोरोना वायरस फ्रैगमेंट होने लगा, मतलब डीएक्टिवेट होने लगा। तो इसका मतलब 38 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर चला गया तो कोरोना खत्म हो जाना चाहिए था, या ह्यूमिडिटी बढ़ेगी मानसून आने के बाद तो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आप समझिए। लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है, वायरस को एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है और उसमें वायरस एक्टिव रहता है या नहीं रहता है। लेकिन यहाँ ह्यूमिडिटी कितनी भी हो जाए, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन में ह्यूमिडिटी का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके सामने जी। कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, उससे वायरस डायरेक्ट आपके शरीर में आया, तो मॉनसून न उस पर काम करेगा, न टेम्परेचर उस पर काम करेगा।
और भारत जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में ये लेबोरेटरी स्टडी काम नहीं करती है। यहाँ तो क्राउडेड पॉपुलेशन है, तो कैसे अब डिस्टिंग्विश करेंगे? कोई भी सर्दी जुकाम, चाहे तो सीजनल हो, चाहे वायरल हो, चाहे कोरोना का ही हो, लक्षण कॉमन होंगे सबके। जी तो बिल्कुल। सबसे पहली बात, पैनिक नहीं करना है। मेजॉरिटी केसेस में आपको लक्षण सेम आएंगे। सेम पॉलिसी आप ऑब्जर्व करें। जो सीजनल फीवर होगा यूजुअली 48 से 72 घंटे में डाउन होने लगता है। शरीर में दर्द, जिसको बॉडी एक कहते हैं, मेलेज मतलब फीलिंग नॉट फीलिंग गुड, इसकी समस्या दोनों में रहती है, ये रहेगी। खांसी, इसमें आमतौर पे कोरोना वायरस में सूखी खांसी होती है, मतलब जी बलगम नहीं निकलता है। सीजनल में जी यूजुअली बलगम निकलता है, ये एक अंतर होगा। जी दूसरा, जब अगर रिस्पॉन्स 72 घंटे में आ गया, चाहे सीजनल हो चाहे कोरोना हो, दोनों आपके लिए यूजफुल है। कि अब के समय ये कहना मुश्किल है कि कोई भी कोरोना से संक्रमित इंसान नहीं होगा, बच जाएगा, ऐसा नहीं है। संक्रमण सबको होना है। तो क्या करना है आपको? एडिशनल अगर प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो आप टेम्परेचर मॉनिटर करें अपने घर पे बैठ के, और पल्स ऑक्सीमेट्री, छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे अपने ऑक्सीजन की मात्रा को ऑब्जर्व करें। अगर आपको लगता है 48 से 72 घंटे होते आपकी रिकवरी होने लगी, तो आप माने कि सीजनल फीवर था या कोरोना था भी, तो आपका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आया, आप रिकवर करने लगे। उस समय आपको रेस्ट करना है, अपने बॉडी को हाइड्रेट करना है, बुखार की दवा लेनी है, किसी डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, और ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते रहें। अगर इसके बाद समस्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पे अस्पताल जाएं, डॉक्टर से डायरेक्टली आप जाके मिलें कि मेरी जांच करा दीजिए। ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए अगर घर में हम ऑब्जर्व करते हैं? आमतौर पे जो सामान्य व्यक्ति है, उनका ऑक्सीजन का लेवल 92 से लेकर 96% के बीच में होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक एवरेज ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, एथलीट होते हैं, जो योगा प्राणायाम करते हैं, उनका 98 से 100% सैचुरेशन रहता है ऑक्सीजन का। इसमें कोरोना में एक देखा गया है हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम। हालांकि मिसनोमर है, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है, लेकिन मरीज को कुछ नहीं पता चलता है और उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 80% या उससे नीचे उतर जाता है और मरीज को कुछ लक्षण नहीं आते हैं। वही डैमेजिंग होता है, सडनली कभी कभी डेथ हो जाती है। तो चेक करने का पर्पस ये है कि नीचे उतरने लगे और उतरता जाए तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। 80 से नीचे जाने के बाद ये खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमारा जो वार्निंग जोन है 80 से लेकर 90-92% के बीच में है। इस समय आपको अलर्ट होना है, और 90-92% के ऊपर अगर आपको है, आप सेफ हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंशुमान, एक जो सवाल है वो सबके मन में है और लगातार एवरलास्टिंग सवाल है, इम्यून सिस्टम, लाइफ स्टाइल। कोरोना महामारी आया है तो इस पर ज़्यादा चर्चा होने लगी है। आप डॉक्टर हैं, आप मुझे ये बताइए, मेरे माध्यम से लोगों को बताइए कि इम्यून सिस्टम को कैसे बैलेंस किया जाए। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर देश में शत्रु देश से अगर टेंशन हो जाए तो रातों रात आप पूरी मिलिट्री को, थल जल वायु सेना को दुरुस्त नहीं कर सकते। अभी स्थिति वैसी ही हो गई है कि अटैक हो चुका है वायरस का। इम्यून सिस्टम हमारा अंदर कैसा है, नहीं है, हमने कितना बढ़िया उसको पहले से प्रिपरेशन किया, रातों रात तो मिलिट्री ठीक नहीं किया जा सकता। तो आप हमें ऐसे सिचुएशन में बताइए कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारा इम्यूनिटी पावर है अगर अभी कमजोर है तो उसको कैसे ठीक करें कि हम इस आपदा से लड़ पाए। राजेश भाई, मैं बताऊंगा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और बहुत सामान्य भाषा में आपने इम्यून सिस्टम को आपने समझा दिया ऑलरेडी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इम्यून सिस्टम को मैं कहता हूं नेवर एंडिंग स्टोरी, अंतहीन कथा है ये। मतलब जन्म से लेके मरण तक पूरे समय इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है, हर तत्व से, बाहरी एलिमेंट जितना आपके ऊपर अटैक होता है, यहां तक कि कैंसर जैसे घातक बीमारियों से भी रोकने में इसका रोल है। लेकिन अदृश्य है, क्योंकि वायरस अदृश्य है, तो इसका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होगा, जो रोकने की क्षमता है, ये भी अदृश्य है, हमारे शरीर में है लेकिन हमें दिखता नहीं है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ईश्वर प्रदत्त, गॉड गिफ्टेड इतना
बढ़िया इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में दिया गया है, लेकिन हम उसको डैमेज करते हैं। ये मैं डैमेज इसलिए कह रहा हूं कि अब कई लोग सवाल मुझसे कर रहे हैं कि इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। एक बैलेंस लेवल ऑफ इम्यूनिटी, सम स्थिति इम्यून सिस्टम की रखने की जरूरत होती है। आप अपने लाइफस्टाइल को खराब करके इम्यून सिस्टम को डिरेंज कर देते हैं, डिरेल कर देते हैं, जैसा होना चाहिए नहीं होता है। इसको आपको नॉर्मल लाना है, मतलब सम अवस्था में लाना है। कैसे सम अवस्था में लाना है? लॉकडाउन ने आपको सिखा दिया। पाश्चात्य जीवन शैली की चीजों को आपको त्यागना पड़ेगा, जिसमें फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, बाहर के खाने, बहुत सारी नाइट लाइफ स्टाइल और बहुत सारी चीजें जो आप करते थे आपने छोड़ा हुआ है। आप खुद में महसूस करते होंगे कितना बदलाव आपके अंदर आया। शुद्ध भारतीय भोजन में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें, जो बैलेंस फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट सारे होता है, जिसको आप मसाला कहते हैं, एक हिंदुस्तान के किचन में पाया जाता है। हल्दी, काली मिर्च, मेथी, लौंग। आयुर्वेद इसको औषधि मानता है, और आयुर्वेद के एक्सट्रैक्ट को हम लोगों ने भी रिसर्च करके देखा कि इसमें वाकई बहुत सारे ऐसे गुण हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, सारा कुछ है। तो ये हमारे सिस्टम में, तो शुद्ध भारतीय भोजन पे रहें, बॉडी को हाइड्रेट करें। दिनचर्या का पालन करने का मतलब है सोने का समय, जगने का समय ये हो। मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है हमारी, जो नेचुरल किलर सेल करके बॉडी के अंदर एक सेल होता है, जो कुछ भी अगर फॉरेन एलिमेंट आता है उस पर अटैक करता है। देखा गया है जो मेंटल स्ट्रेस में लोग रहते हैं उसमें नेचुरल किलर सेल की मात्रा कम होती। तो ऐसे कंडीशन में जब देखेंगे आप कि नेचुरल किलर सेल कम है, तो उनमें ज्यादा चांस रहेगा इन्फेक्शन होने का। यही दिनचर्या को नॉर्मल करके, सामान्य करके, एक अपने जीवन शैली को अगर अभी सुधार लें, तो बहुत चांस है कि आगे इससे आपको नॉट ओनली कोरोना, आगे आने वाले कई संक्रामक बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारियों से भी आपके अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। इसी पे ध्यान दें। तो यानी ये जो जो आपने बताया इम्यून को ठीक करना, ये रातों रात नहीं हो सकता। अपने लाइफ स्टाइल को आप जब बदलते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को जब बेहतर रखते हैं, घर का खाना खाते हैं और अपने प्रॉपर नींद लेते हैं, तो ये तमाम चीजें तो रातों रात नहीं हो सकता। ये तो पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा अपने इम्यून को ठीक करने के लिए, डॉक्टर अंशुमान। बिल्कुल, ये आज की बात नहीं है। आज आप शुरुआत भी करें तो इसको आगे आप लेके चलें। ऐसा नहीं कि आज आपने किया और आगे करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको सतत इस पे काम करते रहना है। डॉक्टर अंशुमान, आपसे जो बात हुई उसका लबोलबाव यही निकला कि जो मौसम बदल रहा है, उस बदलते हुए मौसम और कोरोना बीमारी के जो लक्षण हैं, उसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फीवर, गले में खराश, सर्दी, खांसी दोनों ही बीमारी में हो सकती है। आपको घर में रहते हैं तो अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम आता है तो आपको फिर डॉक्टर के से संपर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात आपने बताई कि कोरोना के जो नए नए लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, पीठ में दर्द, तो ये तमाम जो लक्षण है उससे भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि आप डॉक्टर के संपर्क में रहें और जिस तरीके से वो एडवाइस करते हैं उस हिसाब से आप एक्ट करें। तीसरी बात जो इम्यून सिस्टम की आपने बताई कि इम्यून सिस्टम रातों रात ठीक नहीं हो सकता। आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, और जब आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखेंगे तो इम्यून धीरे धीरे आपके बॉडी में इस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता इस तरीके से डेवलप होगी कि आने वाले दिनों में आप लड़ पाएंगे ऐसे तमाम बीमारियों से, न सिर्फ कोरोना बल्कि तमाम बीमारियों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुमान, आपने एनबीटी ऑनलाइन के लिए समय निकाला। तो ये थे डॉक्टर अंशुमान कुमार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।